गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में रूढ़ शब्द पर चर्चा किया था। रूढ़ शब्द में हम देख रहे थे कि दो जब भागों में हम उन्हें तोड़ते थे तो तोड़ने पर जो उनका दोनों का अर्थ जो था वह सार्थक नहीं निकल पा रहा था, यानी उन्हें सार्थक भागों में नहीं तोड़ा जा रहा था। लेकिन अब आ गया है यौगिक शब्द, जिन्हें हम कल आप लोग को बताए भी थे कि यौगिक शब्द रूढ़ शब्द के बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है। वैसे शब्द जिन्हें सार्थक भागों में बांटा जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए, इन्हें सार्थक भागों में बांटा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या, ज्ञान, आलय यानी घर, यानी विद्या का घर। ठीक है। वैसे शब्द जिन्हें सार्थक भागों में बांटा जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, डाकघर इत्यादि। आप जब हम तोड़ते हैं दो भागों में तो वह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों भागों में इसका क्या है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो यह किस किस भागों में बटा जी? सार्थक भागों में बटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास 3 to 5 के लिए है, याद रखिएगा। योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं कि इन्हें तो सार्थक भागों में तोड़ा जाता है, तो जब सार्थक भागों में तोड़ा जाएगा तो यौगिक होगा। तो ये यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए। वैसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है उसे योगरूढ़ कहते हैं। बिल्कुल इजी है। वैसे यौगिक शब्द, वैसे यौगिक शब्द, वैसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चारपाई, चार यानी क्या? संख्या चार ठो, पाई यानी पैर, तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, यानी यह क्या है? यौगिक है। तो हमने क्या लिखा कि वैसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है। चार पाई, यहाँ पे पूरा क्या हो गया? ये क्या है? यौगिक है, लेकिन इनका प्रयोग चार पैरों वाले के लिए ही किया जाता है। खटिया, कितना उसके पैर हैं जी? चार पैर, तो चार पाई हम बोल सकते हैं इसे, या चौपाया भी हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीजों को। पीताम्बर, पीताम्बर क्या है? योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ नहीं, यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक शब्द है लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। पीले आवरण वाला, यानी पीले वस्त्रों वाला पीताम्बर हुआ। तो आप थोड़ा सा हमको एक चीज समझा दीजिए, जब यह एक किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ तो यह क्या हो जाएगा? यौगिक तो है ही, साथ में योगरूढ़ भी है। कोई दिक्कत? आपको यहाँ तक समझने में कोई अगर दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन इतनी गारंटी हम जरूर लेंगे कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। वो चाहे आप 3 के बच्चे को इस वीडियो को दिखा दीजिए या 2 के भी बच्चे को इस वीडियो को दिखा दीजिएगा तो भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, जहां से यह उत्पन्न हुआ, शब्द जहां से उत्पन्न हुआ उसके आधारों पर 4 भेद होते हैं। पहला देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। उसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। विदेशज को विदेशी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, विदेशज को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द भी कहते हैं। देखिए, अब 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, विदेशज को ही विदेशी शब्द भी कहते हैं। देखिए अब पॉइंट यह निकल के सामने आता है कि तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए कुछ नहीं है तत्सम शब्द। आपने संस्कृत पढ़ा होगा, संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना रूप बदले ही हिंदी में आ जाते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसमें हम देखते हैं कि कर्पूर, कर्पूर जो है वह क्या है, संस्कृत शब्द है, लेकिन वह हिंदी में भी आ जाता है। पुष्प, पुष्पम, पुष्प धातु, पुष्प शब्द का रूप आपने पढ़ा होगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पढ़े हैं, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। तो पुष्प शब्द जो है उसका क्या है, वह तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग, ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं फल। फल का संस्कृत फल ही होता है। अब उसको फलम कह दे तो भाई मैटर नहीं है। तो फलम फले फलानी, फल का प्रयोग कहाँ किए हम, हिंदी में भी कर लिए, संस्कृत में भी कर लिए। ये देखिए यह ऐसा चीज है कि ये बोलता है कि भाई हम सलाई रिंच हैं, हमको कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। फल, इसको हिंदी में भी लगा दो, संस्कृत में भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पत्र, लेटर, पत्र भी जो है हिंदी भी शब्द है, और पत्र का संस्कृत पत्र ही होता है। तो यहाँ पे हमने इसी को देखते हुए यहाँ पर क्या बना दिया, परिभाषा बना दिया कि वैसे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग बिना रूप बदले ही किया जाता है। कहाँ, बिना रूप बदले ही। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट छूटा हुआ है, लिख लीजिएगा, हिंदी में किया जाता है, हिंदी में किया जाता है। रूप बदले ही हिंदी में किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे संस्कृत के शब्द जिनका प्रयोग बिना रूप बदले ही हिंदी में किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, घृत यानी घीव, घीव को घृत, वैसे ही हम हिंदी में भी पुट कर देते हैं। पुष्प हमने अभी बताया, पत्र अभी बताया, रात्रि, रात्रि का प्रयोग भी हम लोग हिंदी में भी कर देते हैं और संस्कृत में भी करते हैं। और भी बहुत सारे होंगे, इसीलिए हमने इत्यादि का प्रयोग किया है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए, खुश रहिए हमेशा, लेकिन फेयर कंप्लीट करते रहिएगा इसका। बाबू हम बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा। बाद में अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में आपको यह वीडियो खोजना पड़ जाएगा और नहीं मिलेगा उस टाइम, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसे लिखिए, पढ़िए और याद कीजिए, समझे ना। धन्यवाद।